नानक साहब आए, उन्होंने लोगों को ज्ञान का रास्ता दिया, लोगों की ऐसी भावनाएं बना दी कि आज चाहे उन्होंने किसी ने गुरु मंत्र लिया हो ना लिया हो, लेकिन जो भी उनके कोई भी खुशी का मौका होगा, ग्रंथ साहब का पाठ, गीत या खुशी के जैसे हम ब्याह शादी में या जैसा भी अवसर होता है गाते हैं, कोई भी और तो होगी, गुरु महिमा नाम महिमा के अलावा कुछ नहीं, दूसरी चीज़ का कभी कोई जिक्र नहीं करते। वो कहते हैं कि वाहिगुरु की कृपा है, वाहिगुरु खैर करे, वाहिगुरु दया रखे, वाहिगुरु के भाणे विच खुश रहो, जिदा वाहिगुरु करदा उदा ही असी रहना। मतलब मालिक की जो मौज होगी उसी तरह, क्योंकि उनको ये दिया गया सेवा भाव, सब प्रकार की सेवा, चाहे उनको कितनी भी दिक्कत हो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं उनके कि जिनके पास एक पैसा नहीं था, गुरु महाराज का हुक्म आ गया तो उन्होंने अपनी बेटियों तक को भी गिरवी रख दिया, घर को बेच दिया, लेकिन गुरु दरबार की सेवा के लिए जो गुरु ने हुक्म किया वो सेवा भेजी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपका शुक्र मनावा। शुक्र मनाने की बात वो चाहे आम भाषा में भी बोलते हैं ना, तो भी हर चीज़ में गुरु की मालिक की कृपा देखते हैं। प्यार भरी वाणी है ये। और जब आदमी एक बार प्रथा रिवाज पड़ जाती है ना, मैंने महापुरुषों की जीवनी से, उनकी शिक्षा से चीज़ सीखी, वो सीख के आप तक पहुंचाता हूँ। जब भी सिख गुरुओं का जिक्र आता है तो उनका सेवा, प्रेम, भक्ति, सारी की सारी चीज़ें इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने बताई, समझाई हैं कि पूरे के पूरे परिवार के परिवार आस्तिक हो गए। हर इंसान मालिक में विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, बात बात में उसी की मौज और उन्हीं की महिमा मंडन करता है। चाहे वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, सिख लोग अपने इष्ट का, गुरु नानक साहब का फ़ोटो उनके पास होता है, उनके घर में। अगर फ़ोटो नहीं होता उन 10 गुरुओं में से तो उनका जीवन अधूरा है। जहाँ कहीं भी जाते हैं गुरुद्वारा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि गुरु की याद बनी रहे, सेवा करने का उनको मौका मिले और उनके गुरु नानक की शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता रहे, बढ़ता रहे। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मैंने बहुत से देशों की यात्रा की, वहाँ उन लोगों को देखा, कितना भी बड़ा आदमी हो गुरुद्वारे में जाके बड़ा नहीं होता। इसीलिए सिख लोगों ने संगत और पंगत दोनों चीज़ चलाई। संगत का मतलब चाहे राजा हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे उसमें गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई जाति का सवाल नहीं, सब एक जगह बैठ के सत्संग करते हैं, वाणी का पाठ सुनते हैं, वो तो होगी संगत। पंगत ये है कि भोजन या प्रसादा लेते हुए भी उनका कोई इस चीज़ का नहीं है, बल्कि जब कोई खास अवसर आता है प्रसाद बना के वो लोग सड़क पर आ जाते हैं और आने जाने वाले यात्रियों से हाथ जोड़ के विनती करते, प्रसादा छको जी, प्रसादा लेके जाओ जी। सबको गाड़ियाँ रोक रोक के सबको प्रसाद बांटते हैं, देते हैं। तो इन चीज़ों से एक तो आपसी भाईचारा, प्रेम बढ़ता है, छूआछूत मिटती है, जाति पाति का कोई ख्याल नहीं रहता। तीसरी चीज़, आदमी आस्तिक हो जाता, नास्तिक नहीं रहता, उसके दिल में दया, प्रेम और समानता के व्यवहार में वो अपना जीवन जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक इंसान जिस ओर चल पड़ता है और उसकी जिस चीज़ में आस्था हो जाती है तो उसको उसका जीवन वही हो जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।